हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल मिथिलानी टीचर सुप्रिया पर। आज हम आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लेके आए हैं। वैसे तो ये सिलेबस बीएड का है, लेकिन अभी जो एग्जाम होने वाली है सीटेट की फरवरी में, उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग जुड़े रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, तो कोठारी आयोग है, यानी कि कोठारी कमीशन। ये बात है बहुत पुरानी। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश की ऐसी कंडीशन थी, इतनी गरीबी थी कि उस समय शिक्षा पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। जो हमारा बेसिक नीड माना गया था उस टाइम, जिस पे ध्यान दिया गया था, वो तीन चीजें थी: मकान, कपड़ा और भोजन, यानी कि रहने के लिए, पहनने के लिए और खाने के लिए। इस तीन चीजों को बेसिक माना गया था, क्योंकि इतनी गरीबी थी, हमारा जरूरत ही यही था उस समय। तो सिर्फ इस चीज पे काम किया गया, इस चीज पे बल दिया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, फिर ये चीजें फील हुई कि नहीं, हमारे भारतीय को एजुकेटेड होना भी बहुत ही जरूरी है, एजुकेशन देना भी बहुत ही जरूरी है। जब वो एजुकेटेड होंगे, जब वो शिक्षित होंगे, तभी हमारा भारत आगे बढ़ पाएगा। और इसके लिए जो है सरकार ने 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया। ठीक है, किसके लिए, तो शिक्षा के लिए। इस आयोग का नाम ही था शिक्षा आयोग। वैसे इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, और उन्हीं के नाम पे इसको कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो सीटेट में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे जरूर है जो इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसका ये कब आया था, तो ये 14 जुलाई 1964 को इसका जो है प्रचारित आया, और इसकी रिपोर्ट जो है वो 29 जून 1966 को सौंपी गई थी शिक्षा मंत्री के पास। तो इस पे बहुत ज्यादा बातें हुई, और जिसके सिर्फ एक दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में ये चीजें हुई थी। लेकिन इसमें टोटल कितने मेंबर थे, कितने सदस्य थे, तो 17 सदस्य थे, जिसमें से 6 जो है वो विदेशी थे, यानी कि अलग अलग देश के जो शिक्षा विशेषज्ञ थे, उन लोगों वो लोग भी इसके सदस्य थे, ताकि भारत की शिक्षा को बेहतरीन किया जाए। तो देखिए, इसको हम शिक्षा आयोग भी कहते हैं। और ये कब आया था, तो 1964 से 90, अगर आपको इसका समय पूछा जाए तो ये 1964 से 1966 तक है। भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया। तो इससे एक हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि पहला, कि भारत सरकार जो है ये कब अनुदान आयोग के, तो 14 जुलाई 1964 को, और इसके किसके अध्यक्षता में, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। और आपको याद रखना है कि इन्हीं के नाम से इसको कोठारी आयोग भी कहा जाता है। अध्यक्ष के नाम पर इस आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है। कुल कितने सदस्य थे, 17 सदस्य थे इस आयोग में। 6 अन्य देशों की शिक्षा विशेषज्ञ थे। 6 जो 17 सदस्यों में से 6 सदस्य जो थे वो अलग अलग, यानी कि दूसरे देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। इसके सचिव कौन थे, अध्यक्ष तो प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे, लेकिन इसके सचिव कौन थे, तो सचिव थे जेपी नायक। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कोठारी आयोग के सचिव कौन थे, तो सचिव थे जेपी नायक। इस आयोग ने 673 पृष्ठों का एक बृहद प्रतिवेदन तैयार किया, तथा 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मोहम्मद करीम छागला को रिपोर्ट सौंप दी। अब यहां से देखिए कि बात आती है कि रिपोर्ट कब सौंपी गई थी, तो 29 जून 1966 को रिपोर्ट सौंपी गई थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि किसको सौंपी गई थी, तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे मोहम्मद करीम छागला, उनको सौंपी गई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि जब कोठारी आयोग के समय में शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद करीम छागला थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है
कि अगर ये तो शिक्षा मंत्री हो गए, लेकिन जब हमसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री का नाम आपको याद रखना है कि उस समय में इंदिरा गांधी थी। कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। आपसे जब पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन थी, तो आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट था। देखिए, मैं आपको पहले ही बताई थी, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई थी कि जब हमारे देश आजाद होने के बाद 3 चीजों पे वर्क हुई थी। उसके बाद ये चीजें फील हुआ कि हमारा देश का विकास होने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए इस आयोग का जो शीर्षक था वो क्या था? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। शिक्षा पे वर्क ही किया गया था राष्ट्रीय विकास के लिए, क्योंकि जब हम शिक्षित होंगे तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये था इसका शीर्षक। नेक्स्ट, कोठारी आयोग ने शिक्षा के 10+2+3 ये पैटर्न था। जैसे कि आप एनईपी 2020 का क्या है पैटर्न? तो 5+3+3+4, वो भी हम अगले वीडियो में एनईपी 2020 के बारे में भी पढ़ेंगे। इसी तरह से कोठारी आयोग का जो पैटर्न था वो क्या था? तो 10+2+3, यानी कि इस 10 का मतलब क्या है? तो 10 साल की स्कूली शिक्षा। 2 का मतलब हुआ 2 साल के उच्च माध्यमिक यानी कि इंटर, और 3 साल का स्नातक। पैटर्न का सुझाव दिया। ये कोठारी आयोग का ही पैटर्न का सुझाव है जो अभी तक चल रहा है। अभी तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उसका क्या है? तो यही है कि 10 साल में वो मैट्रिक करेगा, फिर 2 साल का इंटर और 3 साल का ग्रेजुएशन, है ना। अब तो 4 साल वाली हो गई है, एनईपी 2020 धीरे धीरे लागू हो रही है, बट जो चल रहा था इतना दिन से वो यही पैटर्न था, और ये कोठारी आयोग का दिया हुआ पैटर्न सुझाव था जो अभी तक फॉलो हो रही थी। नेक्स्ट है कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। देखिए, तो कोठारी आयोग में जो प्रस्तावित था वो क्या था? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, यानी कि 3 लैंग्वेज को मुख्यतः शिक्षा में जोड़ा गया था कि इसकी नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए। तो वो 3 लैंग्वेज में कौन कौन सा? तो क्षेत्रीय भाषा या हिंदी। डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट बोली बोली जाती है, अलग अलग जगह पे। जैसे कहीं कहीं मैथिली बोली जाती है, कहीं ठेठी बोली जाती है, तो हर जगह की क्षेत्रीय भाषा अलग अलग होती है। तो ये था कि या तो आप क्षेत्रीय भाषा का यूज कीजिए या फिर हिंदी, क्योंकि हिंदी हर जगह चलती है। तो पहला 3 लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज था क्षेत्रीय भाषा या फिर हिंदी, दूसरा था संस्कृत, और तीसरा था अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो ये 3 लैंग्वेज थे। पहला में रखा गया था फर्स्ट में क्षेत्रीय भाषा या हिंदी, दूसरा में था संस्कृत, और तीसरा में अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था इसमें, यानी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेजों की शिक्षा थी जो बच्चों को देना ही देना मस्ट है। ये चीजें दिया गया था उस आयोग में। अब है कि कोठारी आयोग ने शिक्षा पर जीडीपी के 6% आवंटन की सिफारिश की थी। अब देखिए, ये जीडीपी होता क्या है? तो होता है, ये जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो होता है G4, यहां से क्या होगा? G4 ग्रॉस, D4 डोमेस्टिक, P4 प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो उसके लिए कितने परसेंट का? तो 6% की आवंटन की सिफारिश की थी, यानी कि मांग की थी इस आयोग ने। अब हम देखेंगे, अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो जो हमें इस टॉपिक में पढ़ना था मुख्य, वो हमने पढ़ लिया। अब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे 10 क्वेश्चन करूंगी, और उस क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम इस टॉपिक को और भी अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कोठारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है 1960, 1964, 1968 और 1970। तो हमने क्या पढ़ा कि कोठारी आयोग का गठन जो है वो 1964 यानी कि 1964 में किया गया था गठन, और इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी 29 जून 1966 को। तो जब बात हो गठन करने की तो हम किस पे टिक करेंगे? 1964 पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कोठारी आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? अध्यक्ष की,
यानी कि कौन अध्यक्ष थे, किसकी अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन ए दिया हुआ है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी दिया हुआ है डॉक्टर डी.एस. कोठारी और सी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डी.एस. कोठारी ये दौलत सिंह का ही शॉर्ट फॉर्म है। डी.एस. कोठारी तो हम सब जानते हैं कि कोठारी आयोग जो है उन्हीं के नाम पे कोठारी आयोग कहा जाता है इसको। तो ये डॉक्टर डी.एस. कोठारी थे, यानी कि दौलत सिंह कोठारी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 कि कोठारी आयोग ने शिक्षा के किस पैटर्न का सुझाव दिया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैटर्न क्या था कोठारी आयोग का। तो यहाँ पे ए में दिया हुआ है 8 + 2 + 3, बी में दिया हुआ है 10 + 2 + 3, सी में दिया हुआ है 5 + 3 + 3 + 4, डी में दिया हुआ है 10 + 2 + 2। देखिए, तो हमने पढ़ा था कि कोठारी आयोग का जो पैटर्न है उसका क्या सुझाव था। तो 10 + 2 + 3 यानी कि 10 साल की स्कूली शिक्षा, 2 साल की उच्च माध्यमिक शिक्षा और 3 साल की स्नातक। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका भी आंसर बी होगा, 10 + 2 + 3। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोठारी आयोग का शीर्षक क्या था। क्या पूछा जा रहा है, शीर्षक क्या था। देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, बी में दिया हुआ है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण और सी में है भारत में शिक्षा। तो जब बात हो शीर्षक का, तो कोठारी आयोग लाया ही गया था। कोठारी आयोग का गठन ही इसलिए हुआ था कि भारत के भारतीय जो है वो शिक्षित हो और इससे भारत का विकास हो, यानी कि शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोठारी आयोग ने शिक्षा पर जीडीपी के कितने प्रतिशत आवंटन की सिफारिश की थी। कोठारी आयोग में जीडीपी के कितने प्रतिशत आवंटन की सिफारिश यानी कि मांग की गई थी। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 4%, 5%, 6% एंड 7%। हमने ये पढ़ा है कितना परसेंट, 6%। सिक्स है हमारा, कोठारी आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जब कोठारी आयोग का गठन हुआ यानी कि 1964 में, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो कोठारी आयोग के गठन के समय जो प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो कोठारी आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए है 19, बी में है 17 और सी में है 18। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा बी यानी कि 17। कोठारी आयोग में कुल सदस्य की संख्या 17 थी, जिसमें से 6 सदस्य दूसरे देश के थे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि शिक्षा के सुधार के लिए कोठारी आयोग किस स्तर पर कार्य अनुभव अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी। उन्होंने किस स्तर पे कहा था कि कार्य अनुभव जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है प्राथमिक स्तर, बी में दिया हुआ है माध्यमिक स्तर और सी में दिया हुआ है विश्वविद्यालय स्तर। तो आंसर हमारा होगा बी, माध्यमिक स्तर पर उन्होंने कार्य अनुभव अनिवार्य की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कोठारी आयोग की रिपोर्ट कब सौंपी गई थी। ऑप्शन ए दिया हुआ है 28 मई 1964 को, बी में दिया हुआ है 29 जून 1966 को और सी में दिया है 29 अप्रैल 1966 को। तो जब बात होती है कि कोठारी आयोग का जो 673 पेज का प्रतिवेदन था वो कब सौंपी गई, तो वो 29 जून 1966 को सौंपी गई थी, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोठारी आयोग के गठन के समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे। जिस समय कोठारी आयोग का गठन हुआ उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे। ऑप्शन में दिया हुआ है ए में हुमायूं कबीर, बी में दिया हुआ है सी.डी. देशमुख और सी में दिया हुआ है एम.सी. छागला। तो आपको याद रखना है कि जब कोठारी आयोग का गठन हुआ था तो एम.सी. छागला यानी कि मोहम्मद करीम छागला शिक्षा मंत्री थे। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, कोठारी आयोग। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से इस टॉपिक के एक एक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये आपके एग्जाम में
यूज हो, आपको हेल्प करे और आगे इसी तरह से आपको और भी टॉपिक जैसे कि NEP 2020 है, उसके बाद जैसे पियाजे के बारे में है, वाइगोत्स्की के बारे में, जो कि सीटेट की एग्जाम की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस सब पे आपको आगे ऐसे ही और भी वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।